एलएलबी का नाम सुनते ही माइंड में केवल या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, केवल कोर्ट्स का ख्याल आता है बेसिकली। लेकिन क्या आपको पता है एलएलबी एक ऐसा दरवाजा है जो आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने क्लास 12th के बाद डिसाइड कर लिया कि हमें एलएलबी करना है, लेकिन पता नहीं है कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, so do not limit yourself my dear students. Today I Ankita Rawat, I'll be guiding you exactly क्या क्या आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं और किस तरीके से आप लोग बिल्कुल बिल्कुल स्टेप 1 से स्टेप 5 तक हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको आपका सपना पूरा करने की अपॉर्चुनिटी देगी, क्या क्या आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। क्या केवल सीधा क्लास 12 के बाद आप एलएलबी परस्यू कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी परस्यू करने का क्या क्या ऑप्शंस हैं, और किस किस आप बोल सकते हो फील्ड में आप लोग जो है अपना एलएलबी को यूटिलाइज कर सकते हो। सारे डाउट्स जो भी हैं आपके वो इस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हो जाएंगे एंड एंड में आपको जरूर एक चीज जो होगी वो पता लग जाएगी कि आखिर एलएलबी करने के बाद आपका फाइनल गोल क्या होने वाला है, या फिर आप एलएलबी की जो डिग्री है वो कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारा जब हम बात करें क्लास 12th के बाद इमीडिएट अगर आपको एलएलबी परस्यू करना है तो आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स करने के ऑप्शंस होते हैं बैचलर्स डिग्री में, जो कि एक 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। यहाँ पे आपको बीए एलएलबी करने का मौका मिल सकता है। बीबीए एलएलबी मतलब ग्रेजुएशन आप बोल सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हो तो वो आपका 3+3 6 इयर्स का हो जाता है, लेकिन आप अगर क्लास 12 के बाद इमीडिएटली करते हो तो दैट टेक्स ओनली 5 इयर्स। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा एक तरीके से आप बोल सकते हो टाइम सेव करता है आप लोगों का। तो बीए एलएलबी करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि बीए एलएलबी के अलावा बीबीए एलएलबी होता है, बीएससी एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है एंड इवन वी हैव बीटेक एलएलबी एज वेल। ठीक है, सो बीटेक एलएलबी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बीटेक एलएलबी कैसे हो सकता है, तो यस बिकॉज इट इज जस्ट अ ग्रेजुएशन एंड उसके बाद डेफिनेटली आप एलएलबी परस्यू कर सकते हो। आईआईटी खड़गपुर जैसे हमारे बहुत अच्छे टॉप के एनआरएफ रैंक्ड जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको बीटेक एलएलबी करने का ऑप्शन भी देते हैं एंड बाकी सारे तो आपको पता है मोस्ट प्रेफर्ड जनरली बच्चे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी ये सारे होते हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं किस किस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे क्लास 12 के बाद एलएलबी जो है परस्यू कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है आपके पास 2 रास्ते होंगे, एक कि आप इमीडिएटली 12th के बाद ज्वाइन कर लें। ठीक है, फाइन, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिनको मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, उन एंट्रेंस एग्जाम्स को आप क्लियर करो। 12th के बाद सीधे आपको जो है आप एक ही कॉलेज से 5 इयर्स का पूरा कोर्स कर सकते हो जिसमें कि बीबीए एंड एलएलबी या फिर बीए एंड एलएलबी आपको सब कुछ करवाया जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि सपोज अगर आपको 5 ईयर का नहीं करना है या आपका जो है जिस कॉलेज में आपको ग्रेजुएशन करना है वहाँ पे एलएलबी नहीं है या अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है, आप किसी भी कॉलेज से या बाय एनी चांस आपका जो है क्लास 12 के बाद इमीडिएटली नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर सकते हैं अपना। ठीक है, और उस ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है जो कि 3 इयर्स का होने वाला है या 4 इयर्स का होने वाला है एंड उसके बाद आप लोग किसी भी कॉलेज से एलएलबी परस्यू कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज से मतलब जहां भी आपको एलएलबी परस्यू करने का मौका मिलता है। उसके भी जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो सारे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये 2 तरीके होते हैं जो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपको कोर्सेज बताए थे वो तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं, वो एक तरीके से आपके लिए स्किल ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो अक्सर प्रेफर्ड किए गए हैं, जो लेटेस्ट में है साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक, कॉर्पोरेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स, टैक्सेशन लॉज, ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और बहुत प्रेफरेंसेस दी जाती है। तो अगर आप इनमें डिप्लोमा भी कर लेते हो तो वो भी आपको एक तरीके से एक अपर एज दे देगा, खासकर आप बोल सकते हो अगर आप लोग कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, है ना, तो उस फील्ड में आप बोल सकते हो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो ये एक तरीके से अपर हैंड आपको देंगे ही देंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज में डिप्लोमा हो जाता है, बिजनेस लॉ, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉज एंड मैनेजमेंट, तो इसमें जो है आपको एक अच्छा खासा अपर हैंड मिल जाएगा। सो आप लोग इनको भी परस्यू कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्लास 12 के बाद जो एग्जाम्स आप लोगों को देने होते हैं या जिनको आप दे सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट किसी कॉलेज से 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो हमारा हो जाता है क्लैट का। ठीक है, इंडिया के
टॉप लॉ स्कूल्स जो होते हैं, टॉप एनएलयूज जो होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वो इसी एग्जाम के थ्रू जो है एंट्रेंस करवाती हैं। तो यहाँ से आपको जो है इंडिया के जो टॉप 24 एनएलयूज हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली। उसके लिए आपको देना पड़ेगा एलेट का एग्जाम। आपको पता है अभी अपकमिंग दिसंबर में हमारे दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। एलेट जो होता है वो आपको एनएलयू दिल्ली के लिए जो होता है एलिजिबल कर देता है। तो अगर आप एलेट क्लियर करते हैं तो आप एनएलयू दिल्ली ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास होता है सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जो सिम्बायोसिस के जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं वहां पे के लिए आपको जो है एलिजिबल कर देगा। एंड फिर उसके अलावा हमारा जो होता है एमएच सेट हमारा होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, जो कि महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं जैसे JLC, ILS, इन कॉलेजेस में आपको जाने के लिए एलिजिबल कर देगा। और आप यहाँ से जो है 5 ईयर LLB आराम से परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्लास 12 के बाद कुछ एक्स्ट्रा हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो टॉप प्रेफर्ड, जो मैंने अभी बताया था वो मोस्ट प्रेफर्ड बोल सकते हैं हम एक तरीके से, बट येस वी हैव अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, जैसे UPES लॉ स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा, ठीक है, UPES जो हमारी यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड में है, देहरादून में, वहाँ जो कि है वहाँ का भी बहुत एक तरीके से वो भी एक NIRF रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। और वहाँ से भी अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस टेस्ट एज वेल। फिर उसके बाद हमारे पास AP लॉ सेट होता है। आंध्र प्रदेश की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि कॉमन, जैसे MH सेट होता है महाराष्ट्र के लिए, सेम तरीके से हमारे पास AP लॉ सेट हो जाता है। फिर एक हमारे पास जो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देख चुके हैं, मोस्टली बच्चों को वो पता रहते हैं और प्रेफर्ड भी रहते हैं। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ से आप क्लास 12 के बाद इमीडिएटली BA LLB परस्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप UPES लॉ स्टडीज़ एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है ये क्लियर करते हो तो आपको UPES जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक NIRF रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है, यहाँ से BA LLB परस्यू करने का मौका मिलेगा। फिर जिस तरीके से MH सेट होता है सेम AP लॉ सेट है। LPU नेस्ट है, अगेन दिस इज ऑल्सो एन NIRF रैंक्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से भी आपको जो है LLB करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, AMU का हो जाता है BA LLB एंड PU का BA LLB। तो ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं जहाँ से आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स परस्यू कर सकते हो। फिर अगर इन एनी केस आप लोग बोल सकते हो आपका जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है आपने सोचा है कि हाँ भाई हमें अब ग्रेजुएशन कर ली है, तब हम जो है जाके LLB परस्यू कर रहे हैं, या किसी भी कारणवश आपने जो है क्लास 12 के बाद इमीडिएटली जो है नहीं ज्वाइन कर पाया कोई भी लॉ स्कूल, तो येस आपके पास फिर भी टाइम रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है CUET PG LLB करके। ठीक है, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जिससे कि आप BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। PU LLB, MH सेट, AP लॉ सेट, LPU नेस्ट, ये सारे हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप अपियर हो सकते हो 3 ईयर LLB परस्यू करने के लिए। ना अगर बच्चों आपको पता है कि लॉ करने के बाद, मैंने वैसे ही बता चुका है कि आपके जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपका एक पहला माइलस्टोन होने वाला है कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, आपको इन यूनिवर्सिटी से एक अच्छे लॉ स्कूल से जो है LLB परस्यू करना है। एंड जब आप वो करेंगे फिर उसके बाद ही आप बोल सकते हैं एक तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो कदम होता है, जो पहली सीढ़ी होगी, वो होता है आपके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना। ना अगर आपको क्लियर करना है और आप सीरियसली बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और आप क्या करोगे बच्चों, हमारी वेबसाइट पे जाना है, UG एंड PG एंट्रेंसेस में जाओगे, लॉ एंट्रेंसेस में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो है बहुत सारे एग्जाम्स हैं। क्लास 12 के बाद इमीडिएटली जो बेस्ट मैंने आपको बताया था क्लैट, ALET, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद के बोलो, CUET PG LLB, MH सेट, एवरी एग्जाम इज कवर्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लैट के लिए क्लास 12 के बाद इमीडिएटली क्लैट टॉप NLU को आपको ज्वाइन करना है, तो आप क्या करोगे, क्लैट में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लेटेस्ट बैच है। अगर आप अभी जो क्लैट 2026 है उसको टारगेट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि हाँ हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान मिले, क्योंकि अभी बच्चा, मैंने पहले ही बोल दिया है, देयर इज़ नो टाइम। अब अगर आपने सोचा है कि भाई क्लियर करना है तो केवल YT से नहीं होने वाला है, आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप सीधा इसमें जा सकते हो, लेकिन अगर आप केवल क्लैट के अलावा क्लैट, ALET और MH सेट 5 ईयर तीनों को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। इसमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी बुक्स, इसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स नहीं मिलेंगी, बाकी सारा सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी,
मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे एंड बुक्स भी मिलेंगी जो कि आपके एड्रेस पर डिलीवर करवाई जाएंगी। आप देख सकते हो, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग 10 मंथ्स 18 मंथ्स, अगर आपका 10 मंथ्स के अंदर अंदर आ रहा है, अगर आप अपेयरिंग में तो गो फॉर 18 मंथ्स। लेट्स से अगर आप लोग लेकिन अभी अगर 10 मंथ्स का बोल रहे हैं तो हम देखते हैं 10 मंथ्स का हमारा जो है बाय नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना है AK लाइव, इसको अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड एक नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी मेरी। सो AK लाइव इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सो डेफिनेटली अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है आपकी, सो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। दिस इज माई मेल ID एज वेल। फाइन, सो आई विल बी हैप्पीली गाइडिंग यू। ठीक है, तो आपको एक करेक्ट कोर्स दिखाने के लिए, करेक्ट डायरेक्शन दिखाने के लिए आई एम देयर फॉर यू ऑल। सो डेफिनेटली बिल्कुल भी बच्चा अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से एनरोल हो जाओ ताकि टाइमली आप और हम साथ में मिलकर मेहनत करें और आपका जो सपना है वो पूरा करें। नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हमने LLB कर लिया, ठीक है, हमने यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी निकाल लिया, हमने LLB भी कर लिया, अब क्या? तो उसके बाद बहुत सारे हमारे पास जो होते हैं करियर ऑप्शंस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट करियर ऑप्शंस आप बोल सकते हो। फाइन, सो जनरली जो बच्चे सोचते हैं तो एडवोकेसी, हम बोलते हैं एडवोकेट बनना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड एन एडवोकेट। जब आप अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करेंगे सो यू बिकम अ लॉयर, नॉट एन एडवोकेट। ठीक है, लेकिन अभी लॉयर बनने के बाद आप एलिजिबल नहीं हो किसी को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के। उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है, बार काउंसिल जो करवाता है कंडक्ट, उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर करने के बाद ही आप एक एडवोकेट बन जाते हैं एंड देन आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। सो आपने एक बार अगर वो एग्जाम क्लियर कर लिया है सो देन आफ्टर दैट यू कैन सिंपली गो फॉर लिटिगेशन। यस, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट यहाँ पे एक बार अगर आपने अपने रूट्स एस्टैब्लिश कर लिए सो फिर अगर अर्निंग की बात करें तो देयर इज नो अपर लिमिट। ठीक है, नो अपर लिमिट। सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, यू पीपल नो कि कितना जो होता है उनकी एक एक ईयरिंग का जो होता है इट्स इन लैक्स। ठीक है, लाखों में उसकी जो है अर्निंग चली जाती है। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे आप बोल सकते हो बहुत सारा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस जो होता है बहुत काम यहाँ पे आने लगता है। उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ में आप देख सकते हो 4.5 to 20 LPA तक का आपको जो है यहाँ पे अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा। अगेन कंपनीज में ही लीगल एडवाइजर 7 to 30 LPA आप बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आपको इन सब के अलावा आपको इंटरेस्ट जो है टीचिंग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यस प्रोफेसर, आप एज ए प्रोफेसर जा सकते हो टॉप लॉ स्कूल्स में। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना LLM, PhD, UGC नेट, इन सब एग्जाम्स को क्लियर करके एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, सो आप LLM परस्यू कर दिया, उसके बाद PhD कर लिया या UGC नेट अपना जो है एग्ज़ाम वो क्लियर कर लिया। ठीक है, सो इन एग्ज़ाम्स के बाद भी आप लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रोफेसर और फिर एज ए टीचर जो है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप अपना अकेडमिक्स में आप बोल सकते हो इफ़ यू आर गुड एट दैट और आपको लगता है कि हाँ टीचिंग में आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। प्राइवेट कंपनीज में जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। 3 to 6 LPA बेसिक एंट्री लेवल हो सकती है यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग 30 LPA तक भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेंशन किया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव अ गुड टेस्ट, ठीक है, अगर आपका मन है कुछ लिखने का या आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो यस, आप लोग अच्छी खासी बुक्स जो हो सकते हैं, राइटर ऑफ लॉ बुक्स जो है बन सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है, यू विल बी मेकिंग एन इम्पैक्ट। ठीक है, लिखने से आपको पता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमारा, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द राइटिंग्स, जो लोगों को अवेयरनेस हुई थी चीज़ों के बारे में। सो अगेन यू कैन यूज दैट थिंग टू मेक पीपल अवेयर एंड ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एज वेल। ठीक है, एंड ब्लॉगर एंड लीगल जर्नलिस्ट तो फिर है ही हमारे ट्रेंड पे। ठीक है, अच्छा सिर्फ यही है नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास लीगल रिसर्चर होते हैं। सो आप अगर टॉप कोर्ट्स की बात करोगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो लीगल रिसर्चर होती है उनकी बेसिक एंट्री लेवल आपकी 5 LPA तक रहती है, मैक्सिमम 10 LPA तक आपकी जा सकती है। सो यस, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। फिर लिटिगेशन को या फिर कॉर्पोरेट को अवॉइड करने के लिए एक सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे जो होते हैं, जो आपने सुना ही होगा, जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं हमारे। ठीक है, सो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी है आपके, इसमें आप बोल सकते हो जुडिशरी एक बहुत ही प्रेफर्ड जो होता है मीडियम माना जाता है। जनरली बहुत सारे लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए जुडिशरी के एग्जाम्स जो होते हैं क्लियर करते हैं। तो उसमें भी जस्ट लाइक हमारे बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, एंड देन यू हैव एन इंटरव्यू।
फिर बाकी की गवर्नमेंट सर्विसेज हमारी होती ही हैं, है ना। तो येस, LLB करने के बाद आप, ऐसा नहीं होता कि बाकी की गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, यू आर स्टिल एलिजिबल। इफ यू विश टू गो फॉर देयर देन यस डेफिनेटली यू कैन, ठीक है, चाहे UPSC हो जाए या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो जाए। लीगल आउटसोर्सिंग हो जाता है। अब लीगल आउटसोर्सिंग में भी बहुत सारे आपके रोल्स होते हैं, ठीक है, तो रोल वाइज एंड डिपेंड्स, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपका कितना जो होता है पैकेज हो जाएगा, ठीक है। सो 4 to 7.2 टू मैक्सिमम 49 या फिर इससे भी ज़्यादा आपका जो है LPA में मैं बोल रही हूँ, लैक्स पर एनम में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे जा सकता है पैकेज का, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो लीगल एनालिस्ट, इट्स लाइक अंडर द सेम ट्री, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाती है यहाँ पे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी एग्जैक्टली कि क्या क्या आपके करियर ऑप्शंस होने वाले हैं। मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स दैट अभी आप जब भी अपना एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड वेन एवर यू ज्वाइन NLU या फिर किसी भी अच्छे लॉ स्कूल को ज्वाइन करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेक श्योर यू आर डेवलपिंग द एसोसिएटेड स्किल्स जो होती हैं, अपने आप को डेवलप करने में, अपना स्किल सेट जो होता है उसे डेवलप करने में बहुत ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर स्किल्स ओनली जो कि वहाँ पे हेल्प करेंगे। पार्टिसिपेट कीजिए जितना हो सके, ठीक है, नेटवर्किंग अपना जो है उसको इम्प्रूव कीजिए, अपना स्पोकन इम्प्रूव कीजिए, मूट कोर्स वगैरह जो भी होंगे आपके NLU नोट में उसमें डेफिनेटली पार्ट लीजिएगा। एंड अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए मेंटली एंड इमोशनली, आप बोल सकते हो, टू बियर द बर्डन, ठीक है। सो उस समय जो भी चीज़ें, जो भी प्रेशर, जो मेहनत आप लोगों को करनी होगी, बी रेडी फॉर दैट एंड डेफिनेटली घबराना नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। नाउ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है, बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है सो आप इस नंबर पे जो है मेल कर सकते, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द टेलीग्राम चैनल फॉर इंग्लिश, ठीक है। हमारी YT की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबका PDF वगैरह जो होता है आपको यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज़ माई मेल ID। आपको जो है कोई भी मेल वगैरह करना है, ठीक है, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए तो आप ऊपर दिए गए मेल ID पे जो है मुझे मेल कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज ना सिर्फ YT की क्लासेस की PDF, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, उसके अलावा जो हमारे टाइम टू टाइम गाइडेंस सेशंस जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम या इशू होती है सो आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे उसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो डू ज्वाइन दिस। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दिस वीडियो विल बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव टू यू ऑल। सो एक बार फटाफट से सारे के सारे डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।